भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो दोस्तों उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज का टॉपिक है बकरियों में भौतिक परीक्षण के दौरान कोई बकरी अगर बीमार मिलती है तो उसका परीक्षण और उसके बाद उसका निदान। दोस्तों आज हमने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि भौतिक रूप से परीक्षण कैसे करेंगे बाड़े में सुबह, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि कौन बकरी सुस्त है और कौन बकरी बीमार है और कौन बकरी स्वस्थ है। तो दोस्तों हमने चौथे बाड़े में देखा था कि एक बकरी थोड़ी सुस्त थी और धीरे धीरे बाड़े से बाहर आ रही थी। उसको हमने आइसोलेट किया और आइसोलेट करने के बाद उसका जो फिजिकल परीक्षण किया, भौतिक परीक्षण करने के बाद मालूम चला कि उसके खुर में चोट है और खुर में चोट होने की वजह से वो थोड़ी सुस्त थी। तो दोस्तों उसको हमने आइसोलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग के लिए हम उसको लेके आए। दोस्तों हम इसका टेम्परेचर, आप इसके बॉडी का जो स्किन पार्ट होता है उसमें से ही आपको बॉडी का टेम्परेचर लेना है। कोई भी स्किन पार्ट हो सकता है, आप कान के भीतर हिस्से में से ले सकते हैं या फिर पूंछ के पोर्शन से ले सकते हैं। आप ये देखिए, ये 98 है, इसका मतलब कि इसका टेम्परेचर डाउन है, इसने खाना नहीं खाया है। और 101 से 103 के बीच में टेम्परेचर जो होता है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। अगर उससे कम है तब भी कुछ प्रॉब्लम है और ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। कम है तब, अब इसका हम देखेंगे कि इसके टेम्परेचर को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इसको हम फीड के फॉर्म में देंगे, प्लस इसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन हम अभी देंगे। दूसरा साइनोकोबालामिन, जो विटामिन B12 का इंजेक्शन आता है, मैकवेट, उसका इंजेक्शन हम इसको देंगे। उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इसका इंप्रूव करेगा। साथ में हम इसको कैल्शियमस जेल और एक लिक्विड आता है और जो कि एनर्जी के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को, ग्लूका बूस्ट जो एनर्जी के लेवल को मेंटेन करता है, वो भी अभी इसको पिलाएंगे। तो दोस्तों ये टेम्परेचर से ये पता चला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात कि इसको टेम्परेचर डाउन हुआ है। दूसरा, इसके पैर में, खुर में आप देखेंगे कि खुर में ये खून थोड़ा सा लगा हुआ है, तो ये कहीं खून खुर में निकला हुआ है और कहीं ना कहीं इसको खुर में परेशानी है। आप देखिए कि खुर में ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इससे कटा हुआ है या चोट लगी है। इसको हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे। अभी जो पोर्शन जहाँ पर हमको लगा कि ये यहाँ पर इन्फेक्शन है या उसको चोट लगी है, उस पोर्शन को हम बीटाडीन के स्प्रे से पूरा साफ करते हैं पहले, कुछ इन्फेक्शन, कोई धूल नहीं रह जाए वहाँ। और उसके बाद फिर हम उसको कॉटन से हम इसको साफ करेंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आगामी महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होता रहे। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे कहने पर चैनल पे सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसमें अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसके बाल को भी रिमूव कर सकते हैं। ड्रेसिंग के टाइम आपके पास ये किट होने से ये फ़ायदा है कि अगर वो बाल जहाँ पर है उसके अंदर अगर आप दवा लगा के और अगर ड्रेसिंग कर देते हैं और वो बाल रहता है तो बाल उसके अंदर ही रह जाएगा, लग जाएगा और फिर वो परेशानी बढ़ती है, उससे इन्फेक्शन का डर बना रहता है। तो बाल नहीं रहना चाहिए, जो पोर्शन है उसमें बिल्कुल बाल नहीं होना चाहिए। किया। अब इसमें ये बीटाडीन के स्प्रे से तो हमने साफ कर दिया उसको। एक बार फिर आप मार दीजिए और उसके बाद फिर ये बीटाडीन लिक्विड, बीटाडीन ट्यूब को हम वहां लगा के, इस पे लगा के और फिर उसकी हम ड्रेसिंग करते हैं। गॉज में ने ये लगा दिया इसको और उसके बाद फिर इसकी ड्रेसिंग हम कर देंगे। दोस्तों एक बात मैं बताता चलूं कि आगामी कुछ महीनों में मैं ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। तो जो लोग इच्छुक हैं वो मेरे चैनल पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें ताकि उनको वीडियो के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन ना रुके, वो बिल्कुल नरम ही होना चाहिए, इतना कि बस ये खुले नहीं, इतना ही। इसके बाद इसके ऊपर के हिस्से में आप थोड़ा ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में ये हेल्थ का हीलेंट आता है, वीरबाई का आयुर्वेदिक, ये एंटीसेप्टिक एंटीपायरेटिक है, ये दर्द के लिए। तो ऊपर के हिस्से में दर्द नहीं हो वो हम थोड़ा स्प्रे कर देते हैं इसको। और इसके बाद कोई भी ड्रेसिंग अगर हुआ, तकलीफ है, परेशानी है जानवर को, तो हमको एविलिन तो लगाना ही लगाना है, इंजेक्शन एविलिन। अब बड़ा जानवर है तो 1 से 1.5 में लगाएं एविलिन। और उसके बाद फिर
आप इसका दर्द के लिए एक दवा लगाएंगे। आप मेलोनेक्स भी लगा सकते हैं और मैग्लूडाइन भी लगा सकते हैं। मैग्लूडाइन 1 ml 50 किलो वजन पे 45 किलो वजन पे लगाया जाता है। मेलोनेक्स भी कमोबेश उतने पे लगाया जाता है। और अगर जख्म ज़्यादा है या घाव जो है वो थोड़ा गंभीर है तो उसमें एक एंटीबायोटिक भी हम लगाएंगे और ये है एनरोक्स। दोस्तों ड्रेसिंग के बाद हम उसको आमतौर से 2 इंजेक्शन लगाते ही हैं। एक तो दर्द निवारक और एक है कि इन्फेक्शंस को ना रोकने के लिए या फिर रिएक्शंस ना हो उसके इस वजह से। तो रिएक्शंस से बचने के लिए ये हम एवेलिन लगाते हैं। 1 से 1.5 ml एवेलिन लगाएंगे उसको। ये एक लगाएंगे इसको। इसकी जो पोजीशन है कि कायदे से हमको ऐसे इसके ऊपर होना और ये घुटने से इसको पकड़ना और इसके बाद फिर ये पोजीशन है जो ये हड्डी और ये हड्डी दोनों के बीच में ये वाले पोर्शन में यहाँ से इसको 90 डिग्री के एंगल पे लेना है। थोड़ा सा इसको खींचना है कि कहीं ब्लड के वेसल में तो नहीं चला गया और उसके बाद फिर धीरे से इसको। दूसरा इंजेक्शन जो हम लगाएंगे वो है मैग्लूडाइन दर्द के लिए। ये अब दूसरे तरफ ये आप देखिए ये हड्डी इसके बीच में एक ये इसको थोड़ा सा हम खींचते हैं इसलिए है कि कहीं ब्लड के वेसल में तो कोई ये इंजेक्शन तो नहीं जा रहा है। जब हम इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं तो मसल्स में ही जाना चाहिए, इसलिए ये हमने लगाया और थोड़ा सा खींचा, नहीं आया तो इसका मतलब कि वो ब्लड के वेसल में नहीं है। ये एक जनरल ट्रेंड है फर्स्ट एड का किसी भी जानवर का। अब हमने इसका टेस्ट किया था, टेम्परेचर लिया था, टेम्परेचर इसका कम आया था। तो अब इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एनर्जी के लेवल को बढ़ाना होगा तभी ये टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें ग्लूकाबूस्ट और कैल्शियमस जेल ये दोनों हम ओरल फॉर्म में पिलाएंगे और ये मल्टीविटामिन का इंजेक्शन हम दे सकते हैं इसको, लेकिन अभी हमने इंजेक्शन दिया है इसलिए अभी थोड़ी देर के बाद देंगे इसको इंजेक्शन। और विटामिन B12 का भी इंजेक्शन हम दे सकते हैं जिससे इसकी भूख बढ़ जाए और ये खाने लगे। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी वीडियोस की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए।